हेलो फ्रेंड्स, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। अपने रोमांटिक राइटर्स की सीरीज़ में हम वर्ड्सवर्थ कर रहे हैं और जिसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो गई है, जिसमें हमने बहुत ही डिटेल में वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी डिस्कस की है। तो अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो देख लें, वो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। फ्रेंड्स, अगर रोमांटिक एज की बात की जाए तो उसमें वर्ड्सवर्थ एक बहुत ही बड़ा नाम है, तो इसलिए वर्ड्सवर्थ को हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में करेंगे। तो ये सीरीज़ थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है और साथ साथ नोट डाउन करते चलना है। तो लास्ट वीडियो जो है हमने बायोग्राफी में उसमें एंड किया था लेक पोएट्स के साथ कि लेक पोएट्स की कैटेगरी में वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और रॉबर्ट साउदे आते हैं। और साथ ही कुछ पॉइंट्स और भी डिस्कस किए थे कि जैसे वर्ड्सवर्थ किससे इन्फ्लुएंस थे, तो वो गॉडविन की पॉलिटिकल जस्टिस से इन्फ्लुएंस थे। और इसी के साथ जो है हमने लास्ट वीडियो कंप्लीट की थी। आज की इस वीडियो में हम वर्ड्सवर्थ के जो भी इम्पोर्टेंट वर्क हैं उनको अच्छे से कवर करने वाले हैं, इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले वर्क की बात करें अगर, तो वर्ड्सवर्थ के कुछ फेमस वर्क हैं, पोएम्स हैं, वो देख लेते हैं हम। 1793 में आया था इनका एन इवनिंग वॉक एड्रेस्ड टू अ यंग लेडी, और आया था डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। यहाँ से इन्होंने शुरुआत करी थी, ये हमने जो है इनकी बायोग्राफी में भी डिस्कस किया था। वर्ड्सवर्थ के करियर के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ वो था 1798 में आया इनका लिरिकल बैलेड। लिरिकल बैलेड क्या था ये तो हम आगे बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे ही, लेकिन अभी भी थोड़ा सा एक इंट्रो दे देती हूँ कि लिरिकल बैलेड क्या था। एक कोलैबोरेटिव वर्क था जिसमें वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने मिलकर के पोएम्स लिखी थी। टोटल 23 पोएम्स थी, इसमें 4 पोएम कॉलरिज की थी और 19 जो है वो वर्ड्सवर्थ की थी। बाद में इसके 3 और एडिशन आए थे, ये हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। अदर वर्क्स की बात करें अगर, तो 1806 में आया था इंटीमेशंस ऑफ इमोरलिटी। 1807 में इनका पोएम्स का वॉल्यूम आया था, वॉल्यूम 1, और बाद में 15 में आ गया था वॉल्यूम 2। 1815 में आई थी इनकी पोएम लाउडामिया और आई थी द वाइट डॉ ऑफ राइलस्टोन। 1819 में इनकी पोएम आई थी पीटर बेल और द वैगनर। लेकिन जो पीटर बेल है ये कंपोज पहले ही हो गई थी, लेकिन पब्लिश इन्होंने 1815 में कराई थी। और पीटर बेल जो है ये इन्होंने रिप्लाई में लिखी थी कॉलरिज की पोएम के। 1822 में इनकी पोएम आई थी मेमोरियल्स ऑफ आर टूर ऑफ द कॉन्टिनेंट। अगर आपने बायोग्राफी वाली वीडियो देखी है तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने इनको ये भी डिटेल में डिस्कस किया था कि इनके जो भी कंट्रीज़ के टूर थे वो कब कब थे और कौन सी कंट्री के थे। तो उसमें जो है फ्रांस, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, इनका भी जिक्र हमने किया था। 1835 में इनका वर्क आया था येरो रिविजिटेड। 1888 में इनका रिक्ल्यूज आया था जो कि अनफिनिश्ड वर्क है और इनकी डेथ के बाद ही ये भी पब्लिश हुआ था। 1814 में आया था इनका द एक्सकर्जन, जो कि प्रोस्पेक्टस टू द रिक्ल्यूज माना जाता है, मतलब इसका सबटाइटल ये है। 1850 में आया था इनका प्रिल्यूड, ये इनकी आफ्टर डेथ पब्लिश हुआ था। एक स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी प्रिल्यूड को बोला जाता है और इसको इनका मास्टरपीस भी बोला जाता है। इसको जो है पब्लिश करवाया था वर्ड्सवर्थ की वाइफ ने, मैरी हचिंसन ने, वर्ड्सवर्थ की डेथ के आफ्टर 3 मंथ्स। इसका टाइटल भी जो है वो मैरी हचिंसन ने चेंज कर दिया था, क्योंकि जब वर्ड्सवर्थ ने लिखा था तो उन्होंने पोएम टू कॉलरिज लिखा था, लेकिन बाद में जब ये पब्लिश करवाया मैरी ने तो वो द प्रिल्यूड के नाम से करवाया था। आप लोगों को रिक्ल्यूज, एक्सकर्जन और प्रिल्यूड में कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो तीनों है ये आगे मैं डिटेल में अच्छे से डिस्कस करूँगी तो आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, क्योंकि जो वर्ड्सवर्थ का लिखने का प्लान था ना, ये तीनों जो है वो एक ही पार्ट में लिखने का प्लान था, लेकिन वो हो नहीं पाया था। अदर इम्पोर्टेंट पोएम्स की बात करें अगर इनकी, तो आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, जिसको डैफोडिल्स के नाम से भी जाना जाता है। इन पे ज़रूर क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से देखते हुए चलने हैं। इनकी नेक्स्ट पोएम है लंदन, 1802 में आई थी, जिसका टाइटल और दूसरे नाम से इसको टू मिल्टन के नाम से भी जाना जाता है। कई बार एग्ज़ाम में इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लंदन जो पोएम है वो किसके ऊपर बेस्ड है, तो वो मिल्टन के ऊपर है, और इसका टाइटल जो दूसरा है वो क्या है, वो टू मिल्टन है। अदर पोएम्स की बात करें तो सिमोन ली, द ग्रीन लिनेट, द इडियट बॉय, द सॉलिटरी रीपर, द थॉर्न, टू द स्काईलार्क 1827 में आया था। ये एक सोनेट है और इसमें जो है एक बर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की गई है। टू द कुकू एक इनकी पोएम आई थी जो कि एक लिरिक है, और ये जो है हमको रिमाइंड करवाती है ओड टू स्काईलार्क जो कि शेली ने लिखी थी। वर्ड्सवर्थ की फ्रेंड्स लूसी पोएम्स भी इम्पॉर्टेंट हैं।
कई बारी जो है 5 इन्होंने लूसी पोएम्स लिखी थी, ठीक है, लूसी पोएम्स लिखी थी जिसका बेस जो है, जिसमें जो कैरेक्टर है वो लूसी थी, और ये 5 पोएम्स थी जो कि इस कैटेगरी में आती हैं। तो वो कौन सी ये देख लेते हैं। कई बार आपको ऑप्शन दे दिया जाता है और आपको उसमें से चूज़ करना होता है कि कौन सी पोएम जो है वो लूसी पोएम है। तो ये 1798 से 1801 के बीच में पब्लिश हुई थी। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन आई हैव नोन, शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन, 3 years she grow in sun and shower, a slumber did my spirit seal। तो ये जो 5 हैं ये लूसी पोएम की कैटेगरी में आती हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको इसके साथ और बता दूं कि इनकी एक पोएम है लूसी ग्रे, जिसका टाइटल ही लूसी ग्रे है, जिसमें जो कैरेक्टर है वो भी लूसी है, लेकिन वो जो है वो लूसी पोएम्स की कैटेगरी में नहीं आती है। फ्रेंड्स, वर्ड्सवर्थ ने सोनेट्स भी लिखे थे, इनकी सोनेट्स की सीरीज़ भी आई थी। वो कौन सी है आइए देखते हैं। 1807 में आई थी मिसलेनियस सोनेट्स। 1820 में आई थी द रिवर डडन, अ सीरीज ऑफ सोनेट्स टू द रिवर डॉक्टर वर्ड्सवर्थ। 1822 में आई थी एस्केलेक्टियल स्केचेस, जो कि सीरीज थी, पार्ट 1, 2, 3 में आई थी। और आई थी बाद में सोनेट्स अपॉन द पनिशमेंट ऑफ डेथ, ये भी एक सोनेट सीरीज थी इनकी। वर्ड्सवर्थ के कुछ फेमस ओड्स भी हैं, वो हम देख लेते हैं कौन से हैं। इंटीमेशंस ऑफ इमोरैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ओड टू ड्यूटी, वर्नल ओड कंपोज्ड ऑन मे मॉर्निंग, ओड टू लाइकोरिस, ओड इन्वोकेशन टू द अर्थ, ओड द मॉर्निंग ऑफ द डे अपॉइंटेड फॉर अ जनरल थैंक्सगिविंग। इन्होंने ऐसे भी लिखा था, 1810 में आया था एसे अपॉन एपिटाफ्स। फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन बनता है कि वर्ड्सवर्थ के ड्रामा के ऊपर कि इन्होंने कोई एक प्ले भी लिखा है, तो वो कौन सा है। तो इनका एक इकलौता प्ले, द ओनली प्ले है ही हैज़ रिटन इज़ द बॉर्डर्स, जो कि एक ट्रेजिडी है 5 एक्ट्स में, 1795 में आई थी ये, ठीक है। तो इसका जो अगर बेसिक थीम की बात करें तो इसमें जो है वो दिखाया गया है किंग हेनरी जो थे, अगर आपने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है, सीरीज़ पढ़ी है पूरे चैनल पे, आप देख सकते हैं वहाँ पे जा कर के। तो जो किंग हेनरी 3 थे, उनके टाइम का जो रेन था वो दिखाया है इन्होंने, और उनका और स्कॉटिश कॉन्फ्लिक्ट था, वो इसका बेसिक थीम है। आइए इनके कुछ प्रोज जो है वो देख लेते हैं। तो 1967 में आया था इनका लेटर्स ऑफ डॉरेथी एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। 1969 में आया था लेटर्स ऑफ वर्ड्सवर्थ फैमिली। फिर आया था इनका लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रोज वर्क्स। फिर 1974 में ही दोबारा आया था प्रोज वर्क्स, एंड 1981 में इनका पब्लिश हुआ था द लव लेटर्स ऑफ विलियम एंड मैरी वर्ड्सवर्थ। मैरी वर्ड्सवर्थ मैरी हचिंसन एक ही है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने इनके जो वर्क हैं वो देख लिए हैं, कौन से हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इनके इम्पॉर्टेंट वर्क है ना, उनको डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आज की इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको नोट्स समझ आ रहे होंगे, लेक्चर पसंद आ रहा होगा। तो आपके जो भी सजेशंस है कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें, आपके कमेंट्स जो है वो बहुत मोटिवेट करते हैं। और साथ ही अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड हो चैनल पे तो वो आपको आराम से मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।